नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आजकल के बच्चे सोचते हैं पढ़ लिख के क्या करेंगे, कौन सा हमारे मिनिस्टर ही बनना है, ये करना है वो करना है। ये इन बच्चों को क्या कोई समझाए। अगर आपके भी परिवार में ऐसे बच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसी पे एक कहानी बताने जा रही हूँ, रियल की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो बूढ़ी अम्मा की मतलब बेटी, नाती पोता, बहू सारे लोग थे। तो बूढ़ी अम्मा के पति थे ना, वो बाहर रहते थे, जॉब करते थे। तो पहले का समय था कि अब तो मोबाइल चल गई, आदमी कभी भी बातें करता है। तो पहले का समय था कि चिट्ठी आती थी। तो उनके आदमी ना चिट्ठी भेजते, तो बूढ़ी अम्मा ना दूसरे दूसरे से मतलब लेके जाती थी पढ़वाने के लिए। कोई बच्चा उनके घर पढ़ने वाला नहीं था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उनके दामाद आए, जैसे लड़की के पति। तो वो पूरे ठाट बाट से कोट वगैरह पहन के पूरे पेन वेन लगा के आए। तो बूढ़ी अम्मा सोची कि अब चाहे जो भी होगा, वो सोची कि मेरे बाबू मतलब मेरे दामाद जी आए हैं जमाई, तो पढ़े लिखे होंगे, पेन वेन लगाए थे। तो फिर बूढ़ी अम्मा की आ गई चिट्ठी। तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा रोज़ रोज़ तो मैं दूसरों के घर लेके जाती हूँ, आज क्यों ना हम अपने दामाद जी से ही चिट्ठी को समाचार तो ही लिखा होगा, जो भी लिखे होंगे वो यही बता सकते हैं पढ़ के, पढ़े लिखे तो देखिए दिख ही रहे हैं। फिर बूढ़ी अम्मा ने क्या की ना कि लेटर चिट्ठी जो भी आया था वो ले जाके अपने दामाद को मतलब जवाई को दे दी। बस जवाई ने क्या किया, दामाद ने, कि चिट्ठी को हाथ में लेके रोने लग गए। अब जैसे वो रोने लग गए, बूढ़ी अम्मा भी रोने लग गई। जैसे बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, उनके बेटा बहू सारे रोने लग गए। अब रोने की आवाज़ जितने आस पड़ोस के लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए। फिर बहू से पूछे, अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बहू ने बोली, मुझे नहीं पता, ये रोने लगे तो मैं रोई। फिर बेटा से पूछा गया कि अरे भाई क्यों रो रहे हो? वो बताए, मुझे नहीं पता, मम्मी रोने लगी तो मैंने भी रोने लग गया। फिर मम्मी से पूछा गया, फिर मम्मी ने बोला, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो जैसे चिट्ठी दामाद को थमाया हाथ में, दामाद जी ने कुछ कहा नहीं, रोने लग गए। फिर दामाद जी से पूछा गया कि अरे भाई क्या लिखा है चिट्ठी में, कम से कम बता तो दे, कोई गलत खबर तो नहीं है। तो ऐसे बोले दामाद जी कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो यही बात है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। अगर आपके घर भी ऐसे बच्चे हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू कहानी सुनने के लिए।